प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम और सुग्रीव। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था सीता की खोज। तो सीता की खोज में जब राम ने देखा कि सीता कुटिया में नहीं है, तो उन्होंने सीता को ढूंढने का प्रयास किया। और सबसे पहले जटायु उन्हें मिले। उन्होंने उनको बताया कि वे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाएं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें आगे जाकर पंपासुर जाकर उनको, जब उन्होंने कबंद नाम के राक्षस का वध किया, तो उसने कहा कि आप पंपा सरोवर के निकट जाइए, वहाँ पे आप मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी है और उनसे भेंट करें। ठीक है। तो उसके बाद शबरी से जब वो मिले, तो फिर शबरी ने भी उन्हें बताया कि राम को सुग्रीव और उनके सेना की सहायता लेनी चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे राम और सुग्रीव। ठीक है। तो जैसे जैसे उन्हें सभी ने बताया थोड़ा थोड़ा कि भाई इनकी सहायता लीजिए, ये आपकी मदद कर सकते हैं सीता को ढूंढने में। तो उसी प्रकार से राम ने अपना मनोबल बनाए रखा और वो सुग्रीव से मिलने पहुँचे। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनकी और सुग्रीव की भेंट हुई। तो बच्चों, राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत पर था, जहाँ पे सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ रहते थे। ठीक है। क्योंकि उनको भी उनके राज्य से निकाल दिया गया था। वे भी ऋषिमुख पर्वत पर शरण लेकर एक निष्कासित जीवन जी रहे थे। ठीक है। और सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंद और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। दोनों ने ही कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत पर नहीं था, किष्किंधा था। किष्किंधा कहाँ का नाम था? सुग्रीव के राज्य का। ठीक है। जहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। ऋषिमुख पर्वत में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। ठीक है। किष्किंधा के जो राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से छोटा जो पुत्र था वो सुग्रीव थे। ठीक है। और उनके बड़े भाई का नाम था बाली। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा भाई था बाली, वह राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ। वह चौकस रहता था। उसे डर रहता था हमेशा कि कहीं बाली उसे वहाँ भी मारने ना आ जाए। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। अब वानर सेना यानी कि सुग्रीव के पास उसकी एक सेना भी थी, जो उसने जो उनकी रक्षा करते थे अपने राजा की, और पहरा देते थे निरंतर ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दोनों युवकों को उधर आते हुए देखा। किसको? राम और लक्ष्मण को। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि ये मेरे भाई बाली के द्वारा भेजे हुए क्या हैं? गुप्तचर हैं। गुप्तचर यानी कि चुपके से जानकारी मेरी उसके पास पहुंचाना चाहते हैं। ये उसका कार्य कर रहे हैं मेरे भाई बाली के लिए, गुप्तचर का। तो सुग्रीव को ऐसा लगा। ठीक है। ऐसे उसको संदेह हुआ, ऐसी उसको शंका हुई। तो उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा, हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ अभी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने 2 युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उनके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं।
बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी 2 युवकों को देख लिया। ठीक है, 2 युवकों को भी हनुमान जी ने देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था और उसने उनकी बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने के लिए, मुंह हाथ धोने। तभी भेष बदलकर यानी अपना रूप रंग को बदलकर हनुमान ने वहाँ उनको देखने पहुँच गए, पता लगाने पहुँच गए। उन्होंने अपना वेश बदल लिया। हनुमान जी ने शिष्टता से प्रणाम किया और उन्होंने बड़ी ही शिष्टता से यानी बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। ऐसा कहा हनुमान ने राम और लक्ष्मण से। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए और प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। अब हनुमान जी को पहले से ही लगने लगा कि ये सत्य कह रहे हैं दोनों युवक, और इसलिए उन्होंने अपना जो वेश बदला हुआ था उसको छोड़कर वे अपने मूल वेश यानी अपने हनुमान रूप में उनके सामने आए और अपना असली और सत्य परिचय उनको दिया कि मैं हनुमान हूँ और मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनकी सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं और अयोध्या से निर्वासित भी है। ठीक है, और दूसरा कहाँ से निर्वासित है? किष्किंधा राज्य से। कौन था? अयोध्या से तो निष्कासित यानी राम थे, और किष्किंधा से निर्वासित कौन थे? सुग्रीव थे। दोनों ने ही अपने राज्य से निकाले गए थे और वनवास में यानी वन का वास कर रहे थे, जंगल में उन्हें रहना पड़ रहा था। ठीक है, तो वे समझ गए कि दोनों की ही एक जैसी स्थिति है। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। यानी उन्होंने बड़ा ही भेद जो उन दोनों के बीच था, अंतर था, और उसकी तुलना करी और पाया कि इन दोनों की स्थिति एक जैसी है, इनमें समानताएं हैं, दोनों ही बड़े ही अपने जीवन से क्या हैं, सामान्य स्थिति में हैं। ठीक है, हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। तो दोनों ने ही मित्रता कर ली और सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं, यानी हमारे सुख दुख में हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, साथी हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों ने देखा। उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। वे फिर से दुखी हो गए। ठीक है, उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर
सका। वो अपने आप को एक बार फिर से कोसने लगे, शोक में वे डूब गए। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया, ऐसा वो दुखी होकर अपने आप को धिक्कार कहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना दी का अर्थ होता है उनको समझाया कि धैर्य धारण करिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर उन्होंने बताया कि बाली यानी मेरा जो बड़ा भाई है उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री को भी मुझसे अलग कर लिया, छीन लिया, मेरा वध करने की वो चेष्टा कर रहा है, वध अर्थात मुझे मारना चाह रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा ही नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झंझोर कर रख सकता है। ठीक है, झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण की कटकर से गिर पड़े। ठीक है, इस शक्ति का प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने अब सुग्रीव को दिखाया कि उनके एक तीर से ही साल के जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष उनके एक ही तीर से 7 वृक्ष नीचे धराशायी हो गए ज़मीन पर। तो जब सुग्रीव ने देखा कि एक तीर, जब राम का एक तीर इतना बलशाली है तो इनके अंदर कितनी शक्तिशाली ये हैं। ठीक है, उनको विश्वास हो गया और सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। ठीक है, राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तो तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न थी, वह गरजता हुआ निकला। आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में बड़ा ही भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे से बड़ा ही भयंकर और युद्ध किया। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा वो ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए उनसे कहा कि तुम जाओ और जाकर क्या करो, अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, फिर उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन राम ने उस युद्ध में बाण नहीं चलाया और वो सभी वापस आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम अब अगले आने वाले भाग में पढ़ेंगे। ये एक पार्ट 1 था और इसको मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इस कहानी का एक बार फिर से अवलोकन करें और इसको समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।